जी, अस्सलाम वालेकुम सब स्टूडेंट्स को आज की क्लास के अंदर। और कैसा चल रहा है सबका काम? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और काम शाम की सुनाई, कैसा चल रहा है काम? कितनी प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है? और आज हमारे साथ यानी कि वेडनेसडे हो चुका है, ठीक है? तो वेडनेसडे तक किस-किस ने जो है अपनी गिग बनाकर वो पब्लिश कर दी है, ये बताएँ मुझे। क्योंकि आज जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो डेडिकेटेड है ऑन फ्रीलांसिंग, सही है? और फ्रीलांसिंग के अंदर हम जो है वो फाइवर के प्लेटफॉर्म को आज डिटेल में स्टडी करेंगे, सही है? मैंने इसीलिए कोई ख़ास उसके साथ टॉपिक नहीं रखा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जितनी भी चीज़ें हों, ठीक है, जितनी आज के लेक्चर में हम कर सकते हैं वो हम करें, सही है? तो क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को एज़ सच इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? ना इसके रूल्स रेगुलेशंस वो जो आपने पढ़े हैं, वो आपके माइंड में इंशाअल्लाह ताला होंगे, ठीक है? बाकी जो है आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर साइन अप किया है और गिग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो तरीकाकार ये है कि जिस वेबसाइट के ऊपर, जिस जगह पर हमने काम करना होता है, वहाँ के असूल भी सीखने होते हैं, ठीक है? वहाँ काम करने के तरीक़ाकार भी सीखने होते हैं, कैसे लोग हैं, कैसे किस तरह के लोग हैं, अ, और क्या-क्या यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? और हमने कैसे काम करके देना है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी को आज डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ़ वेट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ जाएँ, ताकि फिर हम जो है स्टार्ट कर दें। और ये चीज़ वैसे काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ मैं कि 2 बजे से पहले ऑनलाइन आ जाया करें आप सब, ठीक है? अब आप लोग आई डोंट नो कि क्यों नहीं इसको सीरियसली ले रहे, तो आ जाया करें ऑनलाइन टाइम पे। नहीं, फाइवर के ऊपर जो यूज़र नेम है वो चेंज नहीं हो सकता। सही, सही। चलें, कोई बात नहीं। जो लोग तो कर रहे हैं काम, ठीक है? वो ठीक है। बाकी जिन्होंने पब्लिश कर दी है, तो आप लोग भी। अ, सादिया,
सादिया मजीद, इनको कोई बताएगा कि हमने ये चीज़ कर ली है या फिर मैं बताऊँ? सादिया, मैंने एक गिग जो है वो बनाकर, ठीक है, सिर्फ पब्लिश का बटन ही दबाया था। बाकी सब जो है मैंने परसों की क्लास के अंदर जो है वो लाइव करके बता दिया है। आई थिंक कि आपने वो क्लास नहीं ली, शायद इस वजह से आप कह रही हैं इस तरह से। ओके, हम ना फरीद, हम ना आपकी आज पहली क्लास है या कभी कभी आती हैं आप? क्योंकि कुछ नए नाम मुझे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी सर, रिस्पॉन्स रेट का कम होना प्रोफाइल पर अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तो अभी हम इंशाल्लाह ताला जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सही सही। वो असल में शायद आपने कमेंट आज किया है तो इस वजह से मैंने शायद। हाँ जी, बिल्कुल अफेक्ट करता है। हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत, आ, यानी कि इसमें अगर फाइबर में बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, उनमें से जो रिस्पॉन्स रेट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से एक है। सही है। मैं बताता हूँ सब कुछ, कि कम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक करना है, ये सब कुछ, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी भूल जाऊँ तो आप टाइम टू टाइम मेरे से पूछ लीजिएगा जब मैं कहूँ ना कि कोई क्वेश्चन है, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं। सही है। अब सादिया किधर गई है? अत्तर गौरी, कितनी बार एडिट कर सकते हैं? जितनी मर्जी बार एडिट कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिट करने में। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके, ठीक है? जब आप ये को बार बार एडिट करते हो तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, ठीक है? मतलब आप अगर इसको रोजमर्रा पे जो है वो कर रहे हैं एडिट, तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और उस तरह से जो रैंकिंग में है वो नहीं आ पाएगी। इसकी बहुत सारी वजूहात होते हैं, ठीक है? तो हम बार बार गिग को एडिट नहीं करते। सेलेक्ट जो है उसामा, वो कंट्रोल टी दबाकर मैं सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है? और कंट्रोल सी से कॉपी होता है।
सही है। अच्छा, इसमें ये है कि अभी देखें आप कि मैंने अभी तक आपकी प्रोफाइल्स को नहीं देखा फाइवर की। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इस वीक या नेक्स्ट वीक जो है हम प्रोफाइल्स का भी रिव्यू करेंगे। सही है, यानी कि आप लोग सब जो है वो मुझे प्रोफाइल सेंड कर दोगे अपनी अपनी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, पब्लिक जो हमारा ग्रुप है, यानी कि जो इस सेंटर का ग्रुप बना हुआ है हमारा फेसबुक का, वहां पर आप सेंड करेंगे, मैं एक पोस्ट कर दूंगा। मैसेंजर में आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वो जब मैं आपसे मांगूंगा या आपको कहूंगा तो तब आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। देन आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि आप लोगों की गिग्स के अंदर, आप लोगों की प्रोफाइल्स के अंदर कौन सी चीज़ है वो इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, तो हम इसका ओवरव्यू भी लाजमी करेंगे। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कॉपी पेस्ट आप सही तरह करेंगे तो लाजमी हो जाएगा रमज़ान। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप लाइव वीडियो के एंड पर जो है हम सेशन एक करते हैं, उसमें आ जाइएगा, अपनी लाइव स्क्रीन मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। कोई लाजमन कोई मसला होगा, या तो आपने कोई टूल सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, या आपने उसको वहां से कट नहीं किया। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही इशू हो सकता है। अच्छा, तो स्क्रीन मेरी वैसे सबको नज़र आ ही रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो मोड होता है जब हम बायर मोड में होते हैं। अब मैं आप लोगों को चीज़ें बताने जा रहा हूँ। दो तरह के मोड्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, वाइल स्टेइंग ऑन फाइवर। एक होता है सेलर मोड, एक होता है बायर मोड। बायर में क्या होता है? बायर में बायर्स के लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो वो बाय करने आते हैं। मतलब कि अगर आप बायर मोड के अंदर हैं तो आप लोगों को जो है वो सारी की सारी, हर किसी की जो जो फाइवर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जिसने काम किया हुआ है, अपना काम शो करवाया हुआ है, ठीक है, उनकी गिग्स आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं फोटोशॉप एडिटिंग में चला जाऊँ तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10,000, नहीं सॉरी, 1,06,000 और 51 जो है वो गिग्स यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज शो हो रही हैं। ठीक है, अब ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का व्यू, ये जो आपको सामने डिफरेंट गिग्स नज़र आ रही है, डिफरेंट सर्विसेज नज़र आ रही है, लोगों के नाम, काम, सब कुछ नज़र आ रहा है। इस जो है मोड को हम बायर मोड कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, बायर के लिए जो है वो फिजिबिलिटी होती है कि वो आएगा, यहाँ से किसी भी गिग को ओपन करेगा और बाय कर लेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायर मोड। बायर मोड यानी कि जिसके अंदर हमें बाकियों का काम नजर आ रहा हो, हम उसको बायर मोड कहते हैं आसान जुबान के अंदर। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेलर मोड। ठीक है, सेलर में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अब आप सब जो हो, आप सब सेलर्स हो, आप में से कोई भी बायर नहीं है तब तक जब तक आप फाइवर से कोई चीज़ खरीदोगे नहीं, कोई चीज़ बाय नहीं करोगे, कोई सर्विस को बाय नहीं करोगे। ठीक है, मैं भी एक जो है वो सेलर हूँ। तो जब मैं अपनी सेलर मोड के अंदर होऊँगा तो मुझे किसी और की गिग शो नहीं होगी। समझ आ रहा है? मुझे किसी और की गिग शो नहीं होगी सिवाय मेरी अपनी गिग्स के, मेरे अपने स्टैट्स के, मेरे अपनी प्रोफाइल के। ठीक है? तो ये 2 तरह के मोड होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। सही है? जो बायर मोड, हम अगर हम स्विच दोनों कर सकते हैं, हम सेलर मोड भी दे सकते हैं, हम बायर मोड भी देख सकते हैं। ठीक है? और ये इस वजह से होता है कि अगर हमने बाकियों का काम देखना है, ठीक है, कोई इंस्पिरेशन लेनी है, या फिर हमने टाइम टू टाइम अपनी गिग्स का खुद से ओवरव्यू करना है कि हमारी गिग कहाँ शो हो रही है, कहीं शो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए जो है हम बायर मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वरना मोस्टली जो है वो हम सेलर मोड में ही रहते हैं।
ताकि जो है हमें हमारी गिग्स के मुतालिक एनालिटिक्स भी नज़र आते रहें, और अगर हमें कोई डिटेल, कोई डिस्क्रिप्शन, अगर कोई मैसेज वगैरह आया हुआ है तो उसका भी हमें टाइमली पता लग जाए। सही है। अच्छा, 2 मोड्स के बाद, ठीक है, हमारे पास अब फाइवर में जैसे आपको पता है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह फाइवर है। अब फाइवर क्या करता है, फाइवर आप लोगों से, हम सब से, या जो जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, फाइवर ये करता है कि अगर आप लोगों को $10 का ऑर्डर आया है तो फाइवर उसमें से 20% काटता है, ठीक है। वो 20% जो है वो अपनी सर्विसेज के, आप लोग उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर काम कर रहे हो, आप उनकी सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हो, वो उस चीज़ के जो है आपसे 20% चार्ज करता है हर नए ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। यानी कि $10 का अगर ऑर्डर आपको आया था तो आपके अकाउंट में जो कट कटा के पैसे आएंगे वो आएंगे $8, ठीक है। अगर $5 का ऑर्डर था तो 4 आएंगे। सही है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वरना इस तरह ना हो कि आप लोगों को ऑर्डर आया हो, उसके बाद आप कंप्लीट भी करके बैठे हो, एंड देन यू विल आस्क मी कि यार ये तो सर जी जो पैसे हैं वो कम आए हैं, ठीक है। तो फाइवर अपनी जो रेशो है, जो अपनी एक उसने प्री डिफाइंड एक सर्विस को यूटिलाइज करने के चार्जेस रखे हैं वो काट कर जो है आपके अकाउंट में भेजता है। सही। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आती किस तरह से है, ठीक है। फाइवर के अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है वो 14 दिन बाद आ जाती है हमारे। ऐसा नहीं होता कि हमने एक ऑर्डर, मुझे आज 26 है, 26 ऑफ अगस्त, ठीक है। आज मुझे एक ऑर्डर आया है, मैंने उसको 27 को डिलीवर कर दिया है, ठीक है। और 27 की जो शाम है, क्लाइंट को काम भी पसंद आया, उसने मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, मार्क एज कंप्लीट कर दिया है। ऐसा नहीं होगा कि 27 की रात को ही या 28 को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सही है। क्योंकि हर वेबसाइट के काम करने का तरीकाकार कुछ अलग होता है। फाइबर भी इन्हीं तरीकों को फॉलो करता है। ये तरीकाकार कुछ इस तरह से है। ये क्या करता है फाइबर, फाइबर ये करता है कि जब एक बायर, ठीक है, जो चीज़ खरीदने आया होता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है आपकी गिग के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुके ज़रा। अब ये आपको एक बंदा नज़र आ रहा है, इसका ये बेसिक पैकेज है, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज, ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, लेवल 2 का सेलर है। अच्छा। अब एक बायर आता है और इसका ये बेसिक पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर ये बैकग्राउंड रिमूवल, स्मॉल फिक्सेस टू एन इमेज, स्किन स्मूथिंग, कलर करेक्शन, ये करके दे रहा है $20 के अंदर, ठीक है। वो यहाँ से इसको कंटिन्यू $20, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एक ऑप्शन आता है जब आप किसी की गिग को खरीदने लगते हैं, ठीक है। या खरीदने से मेरा मुराद कि जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसकी गिग आ रही होती है जिसको हम खरीदने लगे हैं, ये प्राइसिंग आ रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पर आ रही होती है समरी, सब टोटल जो है वो $20 है, ठीक है। $20 जो है उसकी प्राइसिंग है। सर्विस फी जो है वो $2 है। ये $2 आपसे चार्ज किए जाते हैं एज अ सर्विस फी, ठीक है। यानी कि अगर आपने $20 का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको 22 देने पड़ेंगे, 10 का करना है तो 12 देने पड़ेंगे, 5 का है तो 7, ठीक है। इसी तरह 15 का है तो मतलब ये $2 जो है वो सर्विस फी चार्जेस होते हैं। टोटल $22, डिलीवरी टाइम 2 दिन, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर चेकआउट करूँगा, ठीक है, कंटिन्यू टू चेकआउट,
ठीक है, यहाँ पर ये अगर मुझे कोई सर्विसेज ये देखें हम, एक्स्ट्रा फास्ट 1 डे डिलीवरी 2 दिन ले रहा है, अगर 1 दिन में करके देगा तो $10 मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ये देखिएगा आप। और साथ ही मेरा बिल भी रिफ्रेश हो जाएगा, $10 इसमें ऐड हो गए, पहले 22 थे अब 32 हो गए। यहाँ पर वो सोर्स फाइल नहीं दे रहा, अगर मैं सोर्स फाइल भी इंक्लूड करता हूँ तो देखें $22 से मेरा जो पैकेज है वो $52 तक पहुंच चुका है। सही है। तो ये तरीकाकार है हमारे पास, जब जब भी एक बायर ऑर्डर प्लेस करने आता है। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में हो। यहाँ से फाइवर के ऊपर जो जो भी बायर होगा उसने अपना अकाउंट बनाया होगा, अपना मास्टर वीज़ा कार्ड जो है वो अटैच किया होगा, जो भी उसका पेमेंट का गेटवे है। ठीक है। इसके बाद जो बायर है उसके अकाउंट से पैसे कट के, ठीक है, उसके अकाउंट से $52.50 कट के फाइवर के पास आ जाएंगे। उसने ऑर्डर तो आपको प्लेस किया है, ठीक है, लेकिन पैसे आपके पास नहीं आएंगे अभी। वो पैसे उठ के जो है उसके अकाउंट से फाइवर के अकाउंट में चले जाएंगे एज अ सिक्योरिटी। सही है। फिर क्या होगा, आप उसका काम करके दोगे, ठीक है। आप उसको काम जब डिलीवर करोगे, उसको कोई काम में मसला मसाइल होता है वो उससे चेंजेस करवाएगा आपसे, ठीक है। चेंजेस होने के बाद आपका ऑर्डर उसको पसंद आ जाता है, आपका काम उसको पसंद आ जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। फाइवर को पता लग जाएगा, सही है, कि ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है। फाइवर क्या करेगा, फाइवर $50, ठीक है, ये $2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। फाइवर जो है वो $50 में से जो 20% होंगे उसको काट कर आपको जो ऑर्डर आएगा वो $50 का ही आएगा। सही है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर लिखा होगा जी कि जो 20% है ये कट कटा के आपको ऑर्डर आया, नहीं। ऑर्डर आपको $50 का ही आएगा। ये $2 तो सर्विस चार्जेस है ना जो इन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं, ये वहां पर नहीं शो होते। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर वुड बी $50, ठीक है। और जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर 50 लिखा आएगा और नीचे जो है वो 20% का कट होने के बाद लिखा आएगा। और 14 दिन के लिए वो पेमेंट जो है वो कंप्लीशन में चली जाएगी, रिव्यू में चली जाएगी। कि अगर बायर को कोई मसला आता है, उसने काम करवाया था, आपने उसको काम में कोई धोखा दिया है, ठीक है, या उसने कहा था कि मुझे कस्टम काम चाहिए, आपने किसी का काम कॉपी करके उसको दे दिया है, ठीक है, इस तरह के मसले मसाइल अगर पेश आते हैं और उसको पता लग जाता है बायर को, तो वो क्या करता है, वो आकर फाइवर को कंप्लेन करता है आपकी। सही है। और फाइवर वही पैसे वहां से आप लोगों की कंप्लेन को रिजॉल्व करते हुए उस बायर को वापस कर देता है। मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं। तो ये जो 14 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें वो पैसे फाइवर अपने पास रखता है, ये सिर्फ इस एज अ सिक्योरिटी होते हैं, ठीक है। वो पेमेंट रिव्यू में जाती है, इसके अलावा उसका कोई और पर्पस नहीं होता। 14 दिन के बाद, ठीक है, और ये 14 दिन तब स्टार्ट होते हैं जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है। सही है। ये 14 दिन तब स्टार्ट नहीं होते जब आपको ऑर्डर आया था। सही है। तो 14 दिन के बाद जो है आपके अकाउंट में आप देखेंगे तो बकिया अमाउंट ऐड हो जाएगी। सही है। अब यहाँ तक इन चीज़ों के अंदर कोई मसला है अगर तो पूछ ले मेरे से। उसामा आप ईमेल चेंज कर लें।
मैं बताता हूँ सत्तर कि किस तरह चेक करेंगे, कहाँ शो होती है या अगर शो होती भी है कि नहीं होती, ठीक है? सबको क्लियर है? मतलब चीज़ें समझ आ रही हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप किसी बायर से बात करोगे, जब आप कन्वर्सेशन करोगे, तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपको समझानी पड़े। हर बंदा फाइवर के ऊपर 2 साल, 5 साल, 10 साल से काम नहीं कर रहा, ठीक है? कुछ लोग आप लोगों की तरह ही नए होते हैं, जिनको फाइवर का पता लगता है और वो चीज़ें खरीदने आ जाते हैं यहाँ पर। तो उनको कोई बेहतर गाइड करने वाला भी होना चाहिए। मैंने खुद 2 से 3 बायर्स को, जिनको कुछ भी नहीं पता था, यानी कि ये भी नहीं पता था कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ठीक है? मैंने उनको खुद से चीज़ें बताई हैं, सही है? तो ये अगर चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम बायर को गाइड कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो जो है वो थोड़ा-सा हिचकिचाएगा फिर हमें ऑर्डर प्लेस करने से कि यार शायद मेरे साथ धोखा हो जाए, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने फाइवर को और जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, दोनों के ऊपर उसको एग्री करवाना है, उसको उसका इंटरेस्ट बनवाना है और उसको यकीन करवाना है कि यार यहाँ पर ऐसा कोई स्कैम वगैरह नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? वैसे तो ये कहने की ज़रूरत शाज़-व-नज़र ही पेश आती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। 10 आउट ऑफ 1 यानी कि 1 आउट ऑफ 10 होता है, इस तरह का कोई एक केस आ जाए अगर तो, अदरवाइज़ नहीं होता। चलें, अच्छी बात है। तो ये जो है वो प्रोसीजर है हमारे पास, कि हमने अगर ऑर्डर प्लेस करना है या एक बायर जो है वो ऑर्डर किस तरह से प्लेस करता है, सही है? तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी ज़रूरी है। ओके। उसके बाद अब हम आते हैं हमारा जो, ठीक है, ये देख रहे हैं इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? कंटिन्यू चेकआउट करेंगे तो वो आपसे कन्फर्म पे पूछेगा, सबमिट रिक्वायरमेंट्स पूछेगा और ब्ला, 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 सही है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली हैं? हमने अ, बायर और सेलर मोड देख लिया है, ठीक है? इसके बाद हमने जो है वो देख लिया है कि हमने ऑर्डर किस तरह से आता है, हमारी पेमेंट किस तरह से आती है, पैसे किस तरह से हमारे अकाउंट में आते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फाइवर तक देखा है, फाइवर के अकाउंट में कैसे आते हैं, ठीक है? उसके बाद अ, हमने क्या चीज़ें और डिस्कस की हैं कि अगर हमारे पास जो है वो किसी बायर को अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ समझाना हो, तो वो हम किस तरह से उसको बता सकते हैं, ठीक है? अब हम एक गिग को देखने जा रहे हैं, ठीक है? कि एक गिग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आप सबने गिग बनाना सीख ली है, मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन वो हमने एज़ एन ओवरव्यू लिया था, ठीक है? अब मोस्ट ऑफ यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक गिग पब्लिश नहीं की हुई, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को उससे पहले-पहले बता दी जाए या पता हो, ठीक है? मोबाइल ऐप आप सबने डाउनलोड कर ली होगी, मुझे उम्मीद है ये,
ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि फाइवर की मोबाइल ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, वो आप सबने कर ली होगी। ये मैंने एक रैंडम सी की खोली है, ठीक है। और इसका जो टाइटल है, अगर आप देखेंगे, आई विल डू एनीथिंग ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड फोटोशॉप इमेजेस रीडिजाइन वेक्टर आर्ट वर्क, बहुत लंबा टाइटल लिखा हुआ है इस बंदे ने, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये काफी देर से फाइवर के ऊपर काम कर रहा है, लेवल 2 का सेलर है ये इसका यूजर नेम है, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है। मैं अभी आपको इसकी प्रोफाइल के ऊपर भी लेके जाता हूँ। तो ये हो गया टाइटल, सही है। जहां से समझ ना आए पूछ लीजिएगा मेरे से रोक कर वहीं पर, ठीक है। ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है एस, क्योंकि उसका नाम भी एस से स्टार्ट हो रहा है। लेवल 2 यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। लेवल 2, ये आगे हमें उसकी इस गिग की, ठीक है, इस पर्टिकुलर गिग की जिसके अंदर ये फोटोशॉप एडिटिंग करके दे रहा है, ये उसके रिव्यूज शो हो रहे हैं। उसको, उसकी जो ओवरऑल रेटिंग है, जो एवरेज निकाली गई है, वो 5 स्टार है, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 स्टार, ठीक है। यहाँ पर 5 स्टार जो है वो हाईएस्ट होते हैं, 5 में से आपने जो है उसको रिव्यू देना होता है, और बायर ने आपको रिव्यू देना होता है। तो इसकी जो रेटिंग है वो 5 है। अच्छा, अब उसके बाद आपको यहाँ पर 2684 शो हो रहा है, 2684, ठीक है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था तो वो मुझे रिव्यू के ऊपर ले गया। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये जो 2006 2684, ठीक है, ये उसकी इस गिग के ऊपर रिव्यूज है, सही है। ये उसके क्या है, इस गिग के ऊपर रिव्यूज है, यानी कि इतने लोगों ने इससे काम करवाया है, ठीक है। ये सारे एक चीज। अब यहाँ पर आपको 2684 शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग इसके पास आए थे, ठीक है। मैंने अभी आपको ये कहा कि इतने लोगों ने इससे काम करवाया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम करवा कर इसको रिव्यू दिया है, ठीक है। रिव्यू क्या होता है ये देख ले जरा। ये 6 दिन पहले इसको एक रिव्यू मिला, डिड नॉट गिव अप, द फर्स्ट कपल कॉन्सेप्ट वर नॉट what I was looking for, but with feedback we got there. Excellent artist with great communication and really ensure customer satisfaction. I would recommend and order from this artist again. Thank you. ये काम उसने करवाया था बैकग्राउंड रिमूवल का, ठीक है, यकीनन। और काम आप देख लें। तो बहुत सारे रिव्यूज हैं यहाँ पर, सी मोर में जाएंगे, यहाँ पर सबका उसको 5 स्टार रिव्यू मिल रहा है। ये बैकग्राउंड रिमूवल है, ये अब उसमें कोई चेंजेस करवाई है उस बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो रिव्यूज आपको शो हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको रिव्यू दिया है। ये 2684 के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम करवाया है और रिव्यू दिए बगैर चले गए, ठीक है। क्योंकि रिव्यू देना मतलब एज इट जरूरी नहीं होता, बायर की मर्जी है। अगर वो रिव्यू देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसकी मर्जी है, और हमने उसको कहना भी नहीं है, सही है। तो यकीनन, अगर जहां तक मैं इसको जज कर पा रहा हूँ, तो इसने तकरीबन 2600 आ रहा है ना यहाँ पर, 2684, तो इसने 28 से 3000 तक रिव्यूज होने चाहिए थे इसके पास, वो जिन्होंने नहीं दिए अगर हम उसको इंक्लूड कर ले तो। उसके आगे आपको शो हो रहा है 15 ऑर्डर्स इन क्यू, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हर गिग के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ उन गिग्स के अंदर होता है जिन लोगों के पास काम आया हुआ है। जैसे कि आपको इधर पता लग रहा है,
क्या लिखा, 15 ऑर्डर्स इन क्यू, यानी कि 15 ऑर्डर इस बंदे के पास लाइन में लगे हुए हैं। अगर मैं इसका लफ्जी मायने निकालूं ना, क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे के पास 15 ऑर्डर करने वाले पड़े हुए हैं। काम आ गया है, इसने करके डिलीवर करना है। ये ऑर्डर्स हमारे पास वो ऑर्डर्स होते हैं, 15 ऑर्डर्स इन क्यू, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है। अगर आप 15 को जो है वो दो से, यानी कि इसके सिर्फ बेसिक पैकेज से ही मल्टीप्लिकेशन करें, जिसमें ये कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, तो अच्छी अमाउंट बच जाती है। अब हम देखते हैं इसकी बाकी चीज़ें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये इसका बेसिक पैकेज है, ये हम नीचे डिस्कस करते हैं इसको। ये इसका गीक इमेज है, ठीक है, जो इसने पहला लगाया हुआ है। ये है इसका दूसरा गीक इमेज। ये इसका तीसरा गीक इमेज है, ठीक है। और ये वाला इमेज जो है, ये वाला फ्रंट रेंज का, जिसके नीचे ये देखेंगे आप, ये पिछली जितनी इमेजेस मैंने आपको दिखाई है चार, इनके ऊपर कोई रिव्यू शो नहीं हो रहा, ब्लैक ब्लैक कलर का फुटर शो नहीं हो रहा आपको। जैसे ही मैं चौथी इमेज के ऊपर आता हूँ, तो ये देखें, नीचे आपको एक बार नजर आती है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रेट एक्सपीरियंस। ये लोगों का काम उसने जो करके दिया हुआ है, ये वर्क सैंपल है उसका, जो उसके गिग के अंदर आ गया है। वेरी प्रोफेशनल एंड हैज ग्रेट वर्क, ग्रेट, पंचुअल एंड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ठीक है। 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, ये सारे का सारा लोगों का काम है जो इसकी गिग के अंदर अब एज अ पोर्टफोलियो ऐड हो चुका है। ठीक है। ओके। अब उसके बाद हमें अबाउट दिस गिग, ठीक है, अबाउट दिस गिग क्या होता है, गिग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है। यानी कि ये बंदा इस गिग में क्या करके दे रहा है, क्या खासियत है, क्या प्लस पॉइंट है, और बाकी डिटेल्स। अब ये बंदा अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है, चाहे इसका लेवल 2 है। ये अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहा है, और पैसे चार्ज करने के साथ साथ इसने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। पहले उसने बताया जी कि ओवर 6100, 6100 रिव्यूज, ऑर्डर completed ऑन फाइवर अलोन, ठीक है, एंड ओवर 12,000 ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। ये उसे वैसे लिखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उसने लिखा है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को, कि वो अकेला फाइवर के ऊपर काम नहीं कर रहा, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रहा है। फिर उसने कह दिया जी कि जिस बारे में बात करनी है आप मेरे से कर सकते हो। नो जॉब टू हार्ड और टू लॉन्ग, टू लार्ज, आई एम एन एक्सपर्ट, आई कैन डू प्रिट वेल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सारे। कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट टू वर्क आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड लेट्स वर्क। ठीक है, कि अगर आपको इस प्राइसिंग के अलावा कुछ चाहिए है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है। उसने नीचे चीज़ें बता दी है जो वो करके दे रहा है इस गिग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जी वो कहता है, नीड एनीथिंग एल्स, आई वर्क फास्ट, आई डिलीवर ग्रेट क्वालिटी एंड आई रियली केयर अबाउट गेटिंग द रिजल्ट्स राइट, लेट अस वर्क माइकल। ठीक है। ये उसने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। हालांकि अगर आप उसका यूजर नेम देखेंगे तो वो है स्वर्ग स्टूडियो। ठीक है। और ये वो फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, जो आपने अपनी गिग जब बना रहे होते हो, आपको याद होगा, वहां से फाइल फॉर्मेट्स पूछता है, जहां से आप पीएनजी, पीएसटी, जेपेग सेलेक्ट करते हो। ठीक है। ये यहाँ पर शो होता है आपको। ठीक है। ये बंदा कहाँ का रहा है जी, साइप्रस का है। ये कौन सी जगह है, ठीक है। और सिर्फ 2 साल हुए हैं इसको। ठीक है। यानी कि पूरे पूरे आप कह लें कि तकरीबन 2 साल हुए हैं इसको। जून 2018 में इसने अपना अकाउंट बनाया था, काम करना शुरू किया था।
एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बेहतर होना चाहिए, किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी है कि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर नज़र आता है आफ्टर सम टाइम। अभी नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने किसी को काम करके दिया ही नहीं है, आपने किसी का रिस्पॉन्स किया ही नहीं है। ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के ये बंदा, अगर इसको कोई मैसेज आता है, किसी बाय की रिक्वेस्ट आती है, तो उसको कितनी जल्दी कितनी देर बाद रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये बंदे का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो उन्होंने निकाला है, वो निकाला है कि ये 1 घंटे बाद या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको रिप्लाई कर देता है। और लास्ट डिलीवरी जो उसने की है वो 10 घंटे पहले की है। ठीक है, और ये उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो हम जो है उसके बाद इसकी प्राइसिंग आ जाती है, ये देखेंगे अगर आप तो 20, $20, $45 एंड $75। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। अभी उसने जो है वो यहाँ पर नाम दे दिया एडिट इमेज अगर आपने करवाना है तो $20 लूंगा। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स इमेज को एडिट करवाना है तो $45 लूंगा। और अगर आपने कोई कस्टम डिजाइन करवाना है, ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो आप करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तो मैं $75 लूंगा। ठीक है, 2 दिन ले रहा है बेसिक में, 3 दिन और 3 दिन, क्योंकि इस बंदे के पास काम ज्यादा है। और इस प्राइसिंग के नीचे हमारे पास रिव्यूज आते हैं, इस बंदे की गिग के ऊपर जो रिव्यूज होंगे। ठीक है, और उन रिव्यूज के नीचे आपको टैग्स शो हो जाएंगे, 5 टैग्स, ये देखें। सही हो गया यहाँ तक। अब हम जाते हैं इसकी प्रोफाइल के अंदर कि ये बाकी क्या काम करके दे रहा है और ये क्या कर क्या रहा है ये बंदा। इसके यूजर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। लेवल 2 का बंदा है, इसके पास 20 गिग्स की ऑप्शन है, 20 गिग्स की। और इसकी प्रोफाइल में पड़ी हुई है 3 और 3 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19। बेसिक सी बात है कि ये बंदा जो है वो 19 गिग्स चला रहा है। 19 गिग्स इसने बनाकर अपलोड की हुई है और तकरीबन सभी के ऊपर इसके पास रिव्यू है, लेकिन पहली गिग जो होगी उसके ऊपर इसके हाईएस्ट रिव्यूज होंगे। प्रोफाइल में इसी तरह ही होता है। ठीक है, 2 से 3 गिग्स होती हैं आउट ऑफ 7 to 10 जो बेस्ट सेलिंग गिग्स होती है। अब आप ही देखोगे पहली गिग के ऊपर 1K+ आ रहा है, यानी कि 1000+ रिव्यूज है। यहाँ पर यही आता है, 2K नहीं होता, 5K नहीं होता। अगली गिग के ऊपर इसके पास 622 है, 355, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं। 179, 162, 157, 37, 111, 45, 34, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता लग रहा है ये बंदा है जिसकी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, ये असल में एक स्टूडियो चला रहा है, जिस तरह का इसका नाम है, ये एक स्टूडियो रन कर रहा है, क्योंकि 19 गिग्स मेंटेन करना अकेले बंदे का काम नहीं होता। ठीक है, अ, चाहे वो जितना भी प्रो लेवल का हो, 19 गिग्स को मेंटेन करना। और वो क्या कह रहा था कि मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन। हाँ, वो मैनेज कर रहा होगा लेकिन काम किसी और से भी करवा रहा होगा, उसने कुछ लोग रखे होंगे, कुछ हायरिंग करवाई होगी। ठीक है,
तो ये है उसकी प्रोफाइल। सही है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जहां से हम स्टार्ट किया था। जब एक बायर आता है, सही है, जब एक बायर आता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि उसको उसने जो काम करवाना है उस जैसा कोई काम मिल जाए और एक अच्छा डिजाइनर मिल जाए। ठीक है। आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं छोटी सी, हम अ, किस चीज़ की आपको एग्जांपल दूं वैसे, घर की एग्जांपल लेते हैं। घर में हमारे एयर कंडीशनर एसी लगे होते हैं। ठीक है। जब भी सीजन चेंज होता है, ठीक है, हमें उन एसीज जो हमारे घर में लगे होते हैं उनकी सर्विस करवानी पड़ती है, गैस चेक करवानी पड़ती है। ठीक है। और उसके लिए हमें कोई ना कोई बंदा हायर करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको पहली बार कोई अच्छा बंदा मिल गया है तो आप अगले साल भी उसी बंदे को लाजमन तौर पर बुलाओगे। ठीक है। या उसके अगले साल जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि आप उसी बंदे को कॉल करेंगे और उसको बुलाएंगे। लेकिन लेकिन आपने एसी लगवाया, अगले साल उसकी सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ी, आपने एक बंदे को घर बुलाया, वो आया, उसने चेक किया, चेक करने के बाद वो चला गया। 2 से 3 दिन गुजरने के बाद आपका एसी जो है वो काम करना छोड़ गया। आपको पता लगा जी कि इसकी गैस लीक हो गई है ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, अगर आपको पता लगे। वरना क्या होगा, आप उसको कॉल करेंगे दोबारा से। ठीक है। और आप उसको कहेंगे कि यार ये जो तुम एसी उस दिन सर्विस करके गए थे या काम जो किया था वो सही नहीं चल रहा। ठीक है। अगर तो वो ठीक कर देगा तो गुड इनफ। अगर तो वो आपको, जिस तरह पाकिस्तानियों की आदत होती है, ठीक है, कि आ जाएंगे जी, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, तो आपका पहला एक्सपीरियंस जो था वो बुरा एक्सपीरियंस हो गया, अ बैड एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आप उसको जो रिव्यू दोगे वो बहुत बुरा रिव्यू दोगे कि यार ये बंदा था, इसको मैंने अपने घर काम करने के लिए बुलाया था, इसने मेरा काम अच्छा नहीं किया। तो कोई भी बंदा इससे काम ना करवाए, और मैं भी इससे दोबारा काम नहीं करवाऊंगा या अगले साल मैं इससे काम नहीं करवाऊंगा। तो आप किसी और बंदे की तलाश में लग जाते हो फिर। सेम इज द सिनेरियो ऑन फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, 99 डिजाइन, पीपल पर आर, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको यहाँ पर, और आप किसी को, किसी बायर को, अगर आप और आपको कोई बायर अच्छा मिल जाता है तो वो आपसे लॉन्ग टर्म काम करवाएगा, क्योंकि उसकी भी एक सरदर्द है कि मुझे अच्छा डिजाइनर मिले। ठीक है। बार बार अगर वो नए बंदे के पास जाएगा, अपनी वर्क नेचर समझाएगा, अपनी नेचर समझाएगा कि मुझे किस तरह का काम पसंद आता है, मैं किस तरह से बातचीत करता हूँ, कौन सी बातें मुझे पसंद है। ठीक है, ये सब चीजें, तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। सही है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा सेलर मिल जाता है तो उसकी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी और उस सेलर की भी आ जाएगी, यानी कि आपकी। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम, जो बंदा हमारे पास काम करवाने आएगा, हम उसको जितना हमसे हो सके, जितना हमसे हो सके हम उसको एंटरटेन करें। ठीक है। एंटरटेन करने का मकसद ये है, इन अ गुड वे, के हम उसको जो काम उसने कहा है वो करके दें, ना कि हम उसको एक्स्ट्रा फेवर्स देना शुरू हो जाए। ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि ये बायर मेरे पास पहली दफ़ा आया है, ये बाकी दफ़ा भी आए, वो आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ चीप हो जाएंगे, चीप से मेरा मुराद ये है, अगर आप उसको अजीबो-गरीब सी सर्विसेज ऑफर करना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको ये भी बना के दूंगा, 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 आप सिर्फ मेरे से काम करवाएं तो ये है, तो फलाना, तो ये, ऐसी तनबीहें नहीं बांधनी आपने। ठीक है। उसका, आपका काम देखने के बाद वो आपको जज कर लेगा। आपने सिर्फ उसको क्या अच्छा देना है, जो उसने काम मांगा था आपने उसको वो अच्छा करके देना है, दैट्स ऑल।
सही है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं बल्कि जो हमें इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर समझने की ज़रूरत है, सही है? अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि जब एक बायर आता है, ऑर्डर प्लेस करने लगता है और गिग्स को देख रहा होता है, तो वो हर गिग को नए पेज में ओपन करके नहीं देखता, नए टैब में ओपन करके नहीं देखता, इस चीज़ का आप लोगों को भी पता होगा। ऊपर आते हैं, मैं आपसे ओवरव्यू लेता हूँ। ये पेज आप लोगों को भी नज़र आ रहा है मेरे वाला। क्या आप हर गिग को ओपन करेंगे? क्या आप इस गिग को ओपन करोगे? मैं कभी नहीं करूँगा। क्या आप इस गिग को ओपन करोगे? मैं करूँगा, ठीक है? क्या आप इस गिग को ओपन करोगे? बिल्कुल करूँगा। इस गिग को ओपन करोगे? मैं नहीं करूँगा, ठीक है? इस गिग को मैं ओपन कर लूँगा, इसको ओपन कर लूँगा, क्यों करूँगा? इस गिग को ओपन करोगे आप? मैं नहीं करूँगा, ठीक है? इस गिग को आप ओपन करोगे? मैं तो नहीं करूँगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसको भी देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वो गिग अट्रैक्ट करेगी जिसके अंदर मुझे कोई अट्रैक्शन वाला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है? कहाँ गई वो गिग? ये गिग है, ठीक है? इसको मैंने ओपन किया है, अब इसमें मुझे हर चीज़ पता लग रही है, ठीक है? एक तो वो इमेज डिज़ाइन करके दे रहा है, 11 ऑर्डर उसके पास क्यों में पड़े हुए हैं? क्योंकि ये आई विल डिज़ाइन प्रोडक्ट इमेजेस फॉर अमेज़न है, ठीक है? तो अगर आपको इसके रेलेवेंट कोई काम चाहिए तो आप लाज़मी इसकी सर्विसेज़ हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो मेन जो अट्रैक्ट करता है एक बायर को वो होता है गिग इमेज, क्योंकि उसके पास भी इसी तरह का ओवरव्यू आ रहा है जिस तरह का इस टाइम मेरे पास आ रहा है। वो हर गिग को नए टैब में ओपन करके नहीं पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं होता उसके पास भी, ठीक है? उसको यहाँ पर कोई सर्विस पसंद आ जाएगी, कोई गिग इमेज पसंद आ जाएगी, आपके इमेजेस उसको अच्छे लग जाएंगे तो वो आपको मैसेज कर देगा, ठीक है? अगर मैसेज नहीं करता तो वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देगा, सही है? दोनों सूरतें हाल ही अच्छी होती हैं, बस बेसिक ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी, ठीक है? ये अभी सिर्फ पहला पेज है, इसके अंदर बेतहाशा पेजेस है, ये 10th पेज पे जाएंगे तो आप देखें, यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए आप, ठीक है? 10 के बाद बहुत सारे पेजेस हैं, कितने लोग आप जैसा काम करके दे रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो क्या वजह होगी कि इन सबको छोड़कर एक बायर आपके पास आएगा? है क्वेश्चन ये माइंड में किसी के कि लाखों बंदे फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, लाखों, क्यों वो सबको छोड़कर सब मेरे जैसा काम कर रहे हैं, मेरी वाली प्राइस ले रहे हैं, क्यों वो मेरे पास आएगा? सही है? वो अब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ढूंढना है, ठीक है? कि आप लोग क्या ऐसी सर्विस ऑफर कर रहे हो, क्या ऐसा आपने अपनी गिग के अंदर लिखा है जो बाकी नहीं लिख रहे? क्योंकि ये सारी गिग्स जो बनाई हुई है यहाँ पर लोगों ने, सबकी सब ठीक नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बस पता लगा कि फाइवर
एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काम करते हैं, डॉलर कमाते हैं। किसी ने बता दिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, गिग बना दी, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो माशाल्लाह चीज़ों का पता है, अब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप में, तो आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए फिर। ठीक है, क्या फ़र्क होना चाहिए कि वो बंदा सीधा सीधे आके गिग बनाता है और चला जाता है, और 2 साल 5 साल इंतज़ार करता रहता है कि ऑर्डर आएगा आएगा आएगा। ठीक है, हमने इस तरह नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद हमने एनालिसिस करना है। ठीक है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह सेल आउट हो रही हैं, कौन सी चीज़ें सेल आउट नहीं हो रही हैं। ठीक है, 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक अगर कोई हमारी गिग पे ऑर्डर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम उस गिग को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो काम करने का सिनेरियो कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब मेरे से आप पूछें। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं अभी। सही है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जैसे ही हमें ज़रूरत पेश आएगी तो वो भी हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि अपनी गिग्स को कहाँ देखना है। ठीक है, सबसे पहले उस कैटेगरी में जाए जहाँ आपने अपनी गिग को पब्लिश किया था। ठीक है, इस तरह नहीं करना कि फाइवर के मेन पेज पे आप बैठे बैठे अपनी गिग को चेक कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले उस कैटेगरी को ओपन करें जहाँ पर आपने अपनी गिग को पब्लिश किया था। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि आप लोगों को आपकी राइट राइट साइड के ऊपर, ठीक है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कुछ फ़िल्टर्स नज़र आते हैं, ये सारे के सारे फ़िल्टर्स हैं। ये जो पूरा पैनल आपको इस टाइम नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा फ़िल्टर्स है। अगर मैं यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर क्लिक कर दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी सेलर्स इस टाइम ऑनलाइन हैं, ठीक है, सिर्फ़ वो नज़र आए। तो देखिएगा क्या होता है, चेंज हुआ। अब सबके साथ आपको ग्रीन आइकन, ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ग्रीन सर्कल नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे सेलर्स इस टाइम ऑनलाइन हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे सॉर्ट बाय की ऑप्शन होती है। ठीक है, सॉर्ट बाय में पहली ऑप्शन होती है रिकमेंडेड की, बेस्ट सेलिंग यानी कि जो सबसे अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छी गिग्स जो है वो सेल आउट हो रही है, एंड थर्ड वन इज न्यूएस्ट अराइवल्स। जब आप कोई गिग पब्लिश करते हो तो वो न्यूएस्ट अराइवल में जाती है। अब ये सब लोग वो हैं जिन्होंने नई सर्विस कोई अपलोड की है, कोई नई गिग अपलोड की है। सही है। हो सकता है। ठीक है, अब ये वो पॉइंट नहीं है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं यहीं पर। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपनी गिग नहीं बनाई है। ये लोग वो हैं जिनकी गिग के अंदर कोई अच्छी चीज थी,
इस वजह से ही पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें पेज पर शो हो रहे हैं। कई लोग तो गुमनाम जगह पर पड़े हैं, जिनको अपनी गिग मिलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों का ख़्याल ही नहीं रखा जो फाइवर ने बताई हुई थी, ठीक है? तो व्हाइल क्रिएटिंग योर गिग, मेक श्योर कि आप उन चीज़ों का ख़्याल रखें। अब मुझे वैसे आप लोगों के यूज़र नेम पता नहीं है, ना मुझे आपकी प्रोफाइल्स देखी है अभी तक, वरना मुझे आइडिया हो जाता कि कौन-कौन मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों को आपकी मिल जाए, सही है? या आप लोगों ने देख ली हो, नज़र आई हो अगर, ठीक है? मेरे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स, उनकी गिग्स मैं देखता रहता हूँ, ठीक है? जो मेरे लास्ट बैच में थे, या मेरे फर्स्ट बैच के अंदर थे, तो मैं उनकी गिग का एनालिसिस करता रहता हूँ कि वो लोग कितना काम, क्या काम कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही है? और बड़ी खुशी होती है कि उनकी गिग जो है पहले पेज पे आ रही होती है, तो उनको देख के, जैसे कि मैं अभी अगर आपको दिखाऊँ, एक स्टूडेंट है मेरा जो फ्लायर डिज़ाइन करता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर फूड फ्लायर लिखेंगे, तो मुझे यकीन है कि उसकी गिग लाज़मी शो होगी। ओह! ये देखें, ये एक स्टूडेंट है मेरी ये स्टूडेंट है, ठीक है? इसके अलावा ये पहले पेज के ऊपर है, ठीक है? और इनके तो मुझे यूज़र नेम भी याद है, इस वजह से। इसके अलावा और भी होंगी यहाँ पर लाज़मी तौर पर, एक ये है, ठीक है? एक ये है। तो ये पहले पेज पे मुझे मेरे 4 स्टूडेंट जो पहले पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड पेज पर भी आई होप कोई और शायद हो, ठीक है? सेकंड पेज पर तो कोई नहीं था। तो ये एक स्टूडेंट थी मेरी, अ, और इसको काम नहीं आ रहा था। काम एज़ इन ऑर्डर नहीं आ रहे थे, बट इसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। मतलब ये जो काम करती है, इसकी डिज़ाइन सेंस जो है वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और आज ही नज़र पड़ी है इत्तफ़ाक़न, एंड नाउ शी इज़ अ लेवल 2 सेलर। लेवल 2 की सेलर बन चुकी है और प्राइसिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ले रही है, ठीक है? फिर एक ये स्टूडेंट है, बहुत मेहनती है ये बंदा, जॉब भी करता है, साथ-साथ फाइवर के ऊपर काम भी करता है, ठीक है? 2 ऑर्डर इसकी क्यू में पड़े हुए हैं और इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, 15, 25, 45। ये इसकी दूसरी गिग है, ठीक है? यहाँ पर भी ये वो सेम चार्ज कर रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका, मतलब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले स्टूडेंट्स को बताई हैं, ठीक है? या हो सकता है उससे अच्छी बताई है। ये देखें ये भी इसी तरह ही है, ठीक है? तो एक काम करने का तरीका कि करते रहें, ठीक है? अभी ये जो स्टूडेंट की मैंने पहली गिग आपको दिखाई है, ये इसको एक ऑर्डर आया था और उसके बाद इसकी जो प्रोफाइल थी वो स्लीपिंग मोड पे चली गई थी, और अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई है तो ये लेवल 2 की सेलर हो चुकी है, ठीक है? विच इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग, ठीक है? कि उसने काम करना नहीं छोड़ा, उसने प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी, सही है? ये वाली जो किक मैंने आपको दिखाई थी पहले पेज के ऊपर,
ठीक है, पहले पेज के ऊपर पहली गिग है, ये देखें। ठीक है, फूड फ्लायर की कैटेगरी के अंदर पहली गिग है ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से मुझे इन पेजेस के ऊपर नजर आए, फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपनी गिग्स का एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें किस तरह से हमारी गिग्स शो होंगी, या हमने अगर लोगों की गिग्स देख दी है अपने क्लास फेलोज की या क्लास फेलोज ने हमारी, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। आप भी मेरे स्टूडेंट ही हो, यकीनन हो, और दुआएं भी आपके लिए हैं। काम आप लोगों ने करना है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है अच्छे अच्छे तरीके से, इन अ गुड वे। ठीक है, वो कहते हैं कि मेहनत जो है वो अगर राइट डायरेक्शन में की जाए तो वो काम आती है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर मेहनत करी जा रही है एक गलत तरीके से, तो हो सकता है कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको ना मिले। तो मेहनत करनी है हमने, लेकिन इन अ राइट डायरेक्शन करनी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज थी कि जिस तरह हमारे पास फेसबुक है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर के ऊपर भी हमें नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर भी हमें मैसेजेस आते हैं, फाइवर के ऊपर भी हमें इनबॉक्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन की बार के अंदर अगर आपको कोई मैसेज आएगा तो वो आपको इनबॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये सारी बहुत इजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है ये। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह ताला बस चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और एक चीज़ और करनी है, काम करना शुरू कर देना है बस। कुछ नहीं सोचना। कल मुझे पता नहीं कल के परसों की बात है, मैं उस बात को शायद उस टाइम किसी और चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, इस वजह से इग्नोर हो गई वो बात। कमेंट्स में किसी ने कहा था कि सर हमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट बैच में मैंने अपने स्टूडेंट इसी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे। ठीक है, जिनमें से 2 स्टूडेंट जो थे वो यही कहते थे कि सर मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, वो कहते हैं कि फाइवर के ऊपर तो काम ही नहीं आता, तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, कोई जॉब वगैरह करो, कुछ और करो। तो मैंने उनको एक बात की थी जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, कि अपने उन दोस्तों से कहिएगा या अपने उन कज़नों से कहिएगा कि 3-4 महीने बाद मिलेंगे। ठीक है, 3-4 महीने बाद मिलेंगे, एंड देन आई विल लेट यू नो कि मैं अब कहाँ स्टैंड करता हूँ, एक हम्बल तरीके से, तंज़िया अंदाज से नहीं। ठीक है, ना ही गरूर करके। सही है, लेकिन सिर्फ ये है कि लोगों का काम है बातें करना, ये एक शेर भी है। ठीक है, तो लोगों का काम तो बातें बनाना है, और वो बनाते रहेंगे। अभी आप काम कर रहे हो तो तब बातें बना रहे हैं, अभी करना शुरू किया है। वंस यू स्टार्ट अर्निंग, माशाल्लाह जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जब आप कोई चीज़ नई बाय करोगे, कोई बाइक लोगे, कोई गाड़ी लोगे, तो देखिएगा वो तब भी आपको बातें करेंगे, तो यार ये इसने गाड़ी कहाँ से ले लिया इतनी जल्दी। ठीक है, लगता है कोई गलत काम कर रहा है। वो भी पाकिस्तानी, मतलब हम पाकिस्तानी जो हैं वो बाज नहीं आ सकते बेसिकली, अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर दूसरों की बातें सुनेंगे तो मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करता, ना मैं मशवरा दूंगा। डोंट टेक देम सीरियस, इवन डोंट नोटिस देम। ठीक है, ये इतने लोग आपको दिखाए हैं मैंने, ये
किसी ना किसी वजह से तो फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसिंग कर ही रहे हैं ना, कुछ मिल रहा है तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्यों जाके जॉब नहीं करते? ठीक है, तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, ठीक है, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने आप के साथ लॉयल रहें, झूठ मत बोलें, पूछें अपने आप से कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है? और फिर वो जो लोग आपको इस तरह के ताने और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? जब आपकी वो तरक्की देखेंगे, तो उनको यकीनन उनकी बात का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो मेरे लिए यकीन माने इस तरह के लोग ज़रा बराबर वैल्यू नहीं रखते। अगर मेरे किसी स्टूडेंट को ऑर्डर नहीं आता तो मुझे वो कबूल है। लेकिन इस तरह के लोग जो कहते हैं जी कि काम ही ना करो, फाइवर के ऊपर काम ना करो, फ्रीलांसिंग ना करो, ये कोई काम होता है, ये कोई ये है तो वो है, तो वो लोग मुझे कतई नहीं कबूल। सही है? तो कुछ समझ आया है कि नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, छोड़े परे। हम थोड़ी गपशप लगाते हैं। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आए और फिर हम जो है ना गप्पे लगाते हैं। काम शेयर करें मेरे साथ, अपनी विंडो शेयर करें, फ्रीलांसिंग की समझ नहीं आ रही वो शेयर करो, ठीक है? जितनी चीज़ें पूछोगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। जितना खामोश, बस फिर समझे कि कुछ नहीं समझ आना। तो मैं जो हूँ आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने चाह रहा हूँ अभी। ले जी, लिंक तो शेयर हो गया है। आप इसको ज्वाइन करें। अगर किसी ने अपना काम दिखाना है काम दिखा दे, अगर आपने कुछ पूछना है तो काम पूछ ले मुझे। और जब हमारा लेक्चर हो रहा होता है, तो अगर आप लोग रखते हो अपने पास एक कॉपी, एक नोटपैड और पेंसिल, ठीक है, पेंसिल पेन जो भी, तो अच्छी बात है, वरना कल से रखा करें अपने पास, ठीक है? जैसे आज एक फ्रीलांसिंग का लेक्चर था, तो हमने एज सच बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी था, और वो टाइम टू टाइम याद होंगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आज चीज़ें आप सारी की सारी रट्टा मार लें, ठीक है? ये वो चीज़ें होनी चाहिए ता हयात, जब जब तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जब तक आप ज़िंदा हो, आप किसी को बता सको अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सको, बाँट सको, ठीक है? जी उसामा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर मुझे एक चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही थी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन दी। सर आपने कल जब एडोब फोटो सीसी जो यूज़ कर रहे थे, उसमें से जिस आप कर्सर को जिस टूल को यूज़ करते हुए मैंने वो क्वेश्चन भी किया था, आपने मुझे आंसर किया उसके ऊपर, बट मैं कन्फ्यूज़ स्टिल इस वजह से हूँ कि सर जिससे आप मतलब कि उसको सिलेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप कल जब वो आपने वो
बार्स लगाई, और बार्स लगा के वो जो एक ब्लॉक को फिल किया, फिर उसको कॉपी करके दूसरे में लेकर आए, मतलब कि उसको जस्ट आप पिक कर रहे थे, फिर उसको राइट साइड पे लेकर आए, फिर राइट साइड पे जब आ गया फिर आपने उसको डाउनवर्ड भी लेके गए, दोनों दोनों ब्लॉक को फिल किया। जो कल वाले लेक्चर की सर बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो तो वो मुझसे एज इट इज नहीं हो रहा। आपने अब जस्ट ये कहा कि कंट्रोल सी से आप कॉपी कर रहे थे, एंड कंट्रोल टी आई थिंक सो आपने बोला कि मैं उससे उसको सिलेक्ट कर रहा था। अच्छा, अपनी स्क्रीन शेयर करें आप, सारे मसले खत्म हो जाते हैं अभी। सर एक, किसी को भी कोई इशू है तो वीडियो में लाइव आ जाए। अब मैं जवाब दूंगा तो आपको फेस टू, ओ सॉरी, फेस टू फेस कह रहा हूँ, वॉइस टू वॉइस दूंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आ जाए आप सब। हाँ जी अतर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक चीज़ अपने कॉलेज के लिए भी ये बतानी थी, जो आपने कहा ना कि चलें गप्पा मार लेते, तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आई कि मैं अपने कॉलेज को भी थोड़ा सा ये बता दूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ थोड़ा सा। जी जी। सर मैंने 2018 में फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट की थी, लेकिन जी रिसेंटली मैंने वो बंद, यानी कि वो क्लोज अप हो गया था अकाउंट। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कर देने थे जॉब के लिए, तो इस वजह से मैं काम नहीं कर सका। तो मैंने अब फरवरी को जो है वो काम स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने अपना जो लैपटॉप था वो मैंने, मेरी स्पेसिफिकेशंस जो थी ना वो सॉफ्टवेयर से नहीं मिली थी। मैंने अपने लैपटॉप की हर चीज़ अपग्रेड कर ली है दूसरी बाइक से। सही। और अभी तक यानी कोशिश जारी है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे जैसा आपने वो प्रोफाइल दिखाई ना अपने एक पिछले बैच के स्टूडेंट की, तो एक गिग मेरे पास भी ऐसी ही है जिसपे यानी कि ना एक ही ऑर्डर है, वो भी फ्लायर एंड पोस्टर्स वाला ही। तो उसके बारे में काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अगर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ अपनी प्रोफाइल का, तो फिर आप यानी कि देख लीजिएगा जब ग्रुप बनेगा। अतर आपने एक काम करना है, आपने ना मुझे जी अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है ना वो मैसेंजर पे आपने सिर्फ सेंड कर देना। ठीक है ठीक है, सर। तो और मैं, सर इसमें एक, जी जी, हाँ हाँ। आवाज़ सर आपकी कट रही है थोड़ी सी। हाँ जी हाँ जी, बोलो, मैंने कहा आप बोलो। मैंने कहा सर उस और ना 6 गिग्स हैं, यानी कि एक जो है ना वो इसी यानी कि कैटेगरी में आ जाती है। जैसे आप फाइवर पे यानी कि पोस्टर बैनर फ्लायर वगैरह ये कैटेगराइज किए हुए हैं ना, मैंने भी ऐसे यानी कि सारी कैटेगराइज की हुई हैं। तो उनमें सही। से 6 गिग्स में से 4 पे यानी कि आर्डर्स हैं, लेकिन ठीक है, वो जो एक गिग है ना उसपे जो है वो एक है, वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको कर दूँगा सेंड। बाकी सर वो मैं एक देख जो लेता हूँ। गिग है, हाँ जी, एक जो गिग बनानी है ना सर 7, वो मैंने कीवर्ड भी ढूँढ लिया है उसका और टाइटल भी यानी कि वो कर लिया है। वो फिर मैं सर आपसे शेयर कर लूँगा थोड़ा-सा, और जो मुझे बता दीजिएगा कि वो यानी कि सही है गिग बनाना, या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। आप मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देना, मैं गिग्स को देख लूंगा। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि गिग का एनालिसिस करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है हमें। तो ठीक है फिर सर, जो ठीक उसमें कमी पेशी होगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो। हाँ जी उसामा, पूछो, स्क्रीन नहीं शेयर की अभी तक आपने।
सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज तो आ रही है, लेकिन ये आपने स्क्रीन नहीं शेयर हुई आपसे? बैक कैमरा सर किया है? ये मैं असल में, जी ये मैं मोबाइल से सर ऑनलाइन था और वो लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी सर। सर अब इश्यू ये है कि आप कल जस्ट इसको लाइक आपने ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे ना सर, ये वाली जो टूल थी, ये टॉप पर, ये जो फर्स्ट जो टूल थी, इसको जी आप जी। सिलेक्ट कर रहे थे। बट मेरी सर याद पे देखिए सर, ये थोड़ी टूल थोड़ी डिफरेंट है। वो जो आपकी थी जस्ट वो लाइक 4 एरोज वाला वो जो सिंबल होता है वो था, बट मेरे पास कुछ और शो हो रहा है। और जब मैं लाइक आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक मैंने इसको लिया, इसको मैं पिक करके ऐसे करने लगता हूँ तो ये पूरा उसको पिक कर लेता है। ये नहीं हो पा रहा था मुझसे सर। ये समझ आ रहा है सर आपको? लाइक मैं इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बट वो जिस हाँ। तरह से आप कहते हैं ना कॉपी करते हैं और देन वो खुद ब खुद लाइक आप पिक कर रहे थे और वो इस साइड पर आ रहा था, एंड देन आप उसको नीचे भी लेकर गए वो तो उसके अंदर कोई इशू नहीं उसमें हुआ। देखिए ना, आपको कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा अभी वो सर। आपके अभी आपके कैनवस के ऊपर ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर सिर्फ एक इमेज पड़ा हुआ है जी ब्लैक जी कलर सर, में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, पहले जी आप सर। इसकी कॉपी लो, कंट्रोल जे दबाओ। कंट्रोल जी। जी सर। ठीक है, इनमें से अब हाँ इसको उठा के साइड पे ले जाओ। जी जी सर, ये हो गया, समझ गया समझ कॉपी गया। हो गई है? जी सर। ठीक है, एंड अब देन इन दोनों को अच्छा सर, सिलेक्ट। अच्छा इनको सिलेक्ट ऐसे ही सर, आप पर ये देखें ना सर, हो नहीं रहा। इसको कैसे करूं? हो मतलब कि मैं जाएगा करने लगता हूँ। नीचे व्हाइट एरिया से ड्रैग करना है। व्हाइट एरिया से ड्रैग करके ऊपर को ले जाओ। सर ये हो नहीं रहा, देखे ना, ये मैं ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट उसको ले रहा है। ये देखें, मैं अच्छा, आपको एक सबमिट कर। सेकंड यार, एक तो आपकी स्क्रीन जो है ना मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही। इसमें ये होगा कि प्रॉपर्टीज बार का पता है आपको कहाँ पर होती है, वो दिखाओ मुझे जरा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये जहाँ पर आपके टूल्स है ना, जहाँ पर टूल्स है, जी सर। जी जी। इससे ऊपर आपको एक लाइन शो हो रही होगी बाहर, एक पूरे आपकी विंडो के ऊपर, वो दिखाओ जरा मुझे। देखो जहाँ पर फाइल इमेज व्यू लिखा हुआ है, जी सर, लिखा हुआ है। ठीक है, उससे नीचे वाली बार, उससे यहाँ नीचे वाली लाइन शो करवाओ पर मुझे। सर फाइल है, एडिट है, नहीं नहीं, इमेज है, लेयर। उससे नीचे वाली बार शो करवाओ मुझे, उससे नीचे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक हो गया। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। सर ये ऑटो सिलेक्ट है। यहाँ ये देखिए पर सर। उसको चेक करो, ऑटो सेलेक्ट को चेक किया हुआ है? अच्छा इसको क्लिक कर दूं? सर ये कर दिया। एक्टिव हो गया ये? क्लिक। जी जी सर, हो गया। आगे इसके लिखा होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, यस सर। उसको अनचेक कर दो, ओके सर। अगर चेक है अनचेक तो। कर, अनचेक है सर, वो ऑलरेडी अनचेक। बस अनचेक ही रहने दो, अब आके दोबारा सिलेक्ट करो अपने इमेज को। ठीक है, इन दोनों को हाँ वाइट एरिया से सिलेक्ट करके, जी हो सर, गई हो सिलेक्ट। गया। अब ऑल्ट दबाओ किसी एक के ऊपर जी जी। जाकर और ड्रैग कर दो नीचे को। अब मैं उसको पिक करके नहीं चला सकता। पिक और करके नहीं तो लेके आना, ऑल्ट दबाकर ड्रैग करके क्लिक करके नीचे ले आओ। हाँ सर, हो गया। थैंक यू सर। अब बस वो जस्ट सही कलर है ना? फिलिंग करनी थी, एंड देन वो हाँ जी, नेक्स्ट तो ब्लेंडिंग वाला लेक्चर था। ठीक हो गया। बिल्कुल, अब आपने सिर्फ कलर चेंज करने हैं इसके। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई बात नहीं। सर आपकी, मैंने ऐसे कमेंट में लाइक इनफॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपकी तबीयत कैसी है? लाइक आप कंटिन्यूसली हमें लेक्चर्स भी दे रहे हैं, आप नहीं छोड़ रहे, तो इस क्या वजह से चीज? आपकी तबीयत कैसी है सर? तबीयत आपकी काफी अपसेट लग रही क्या कर सकते हैं, लेक्चर तो देने होते हैं। है। वही सर मैं कह रहा था कि नॉर्मली अगर कोई यूनिवर्सिटी होती तो अब तक तो प्रोफेसर आ ही ना रहा होता। वो कहते कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, या आते तो लाइक इस तरह से कंप्लीटली उसको नहीं, लेक्चर को इतना एक्टिव होके नहीं कर रहे थे। सर नहीं, एक कोई और बात मेरा नहीं। क्वेश्चन है सर, वो ये हाँ है जी। कि अगर लाइक आप प्रोफाइल मेकिंग पर, सर मैंने पूछा था, प्रोफाइल मेकिंग पर एक और कोई क्लास रखेंगे?
क्योंकि सर मैं डर रहा हूँ, मैंने चीजें लाइक मेरे पास ये अकाउंट जो, और जिस तरह मैंने अभी आपसे पूछा तो मैंने ईमेल दी है तो वो एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो जब मैंने चेक किया तो मैंने मई में ना ऐसी लाइक जब मुझे तब भी ऐसे ही थोड़ा सा हुआ था कि यार मैं इसके ऊपर कुछ करना शुरू करूं, बट मेरे पास उस वक्त कोई स्किल नहीं थे, स्किल के बारे में कोई जी बताने जी वाला नहीं था कि उसको कैसे मैं बनाऊं। तो खैर वो अब मैंने आपके थ्रू से कुछ लर्निंग की है, लाइक आपने जो जो चीजें बताई हैं समझाई हैं उसको देखते हुए, तो अब सर वो मैंने अपना वो अकाउंट रीएक्टिव कर लिया, मतलब कि उसका मैंने पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड पूछ रहा था तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो वो मेरी ईमेल हो गई है, एक्सेप्ट कर ली है फाइवर ने, तो हाँ हाँ वो एक्सेप्ट भी हो गया मेरा अकाउंट भी, लेकिन मैंने अभी प्रोफाइल छेड़ी ही नहीं है सर, वो इस वजह से कि मैंने जो आपका प्रोफाइल वाला लेक्चर था लिया था लेकिन मैंने बनाई नहीं थी साथ साथ, मतलब कि जो आपने बातें बताई थी वो कुछ याद है कुछ भूल गई हैं। आप कोई एक दोबारा सर लेक्चर रखेंगे जिस तरह आज आप डिटेल में गिग को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इस तरह प्रोफाइल मेकिंग में सर। मैंने जो है ना इस तरह देखे प्रोफाइल तो बना ली है अब सबने, ठीक है। जी जी सर। गिग में जी जी। आपको दोबारा से हो सकता है कि ओवरव्यू दे दूं उसका, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं अभी जो करने वाली हैं। नहीं नहीं सर, गिग गिग मुझे समझ आ गया, गिग का इशू नहीं है, मैं कहता अगर लाइक वो कोई अच्छी प्रोफाइल बनानी हो उसके ऊपर कोई शायद कोई ओवरव्यू थोड़ा सा आप दें इस तरह से। उसको देखा जा सकता है, स्ट्रीमलाइन नहीं ठीक हो किया गया हुआ सर। मैंने क्या देना है लेक्चर उसके ऊपर, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को मसला आता है तो फिर मैं हो सकता है कि उसके ऊपर एक लेक्चर रख लूँ, आधा लेक्चर, ठीक है। वरना इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे सिर्फ एक्सट्रीम जो है ना एक्सट्रीम का वो बताएं, क्या हो सकता है आपके साथ, अकाउंट बैन हो सकता है आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी पर अभी तो मेरा कुछ है भी नहीं, तो मुझे कोई इशू नहीं है ठीक है। अभी कुछ हाँ, लाइक। ये है बात करने वाली कि आपके अकाउंट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो जाए, आपके पास खोने को भी कुछ जी भी नहीं है। जी सर ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आप सब सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के जो अर्निंग कर रहे हैं इस टाइम पहले से, आप सब न्यूबीज हो, ठीक है, जी जी जो बिल्कुल। जिनका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी जो है ना वो लेवल जीरो पे हो, अब जीरो से बंदा नीचे क्या एग्जैक्टली। जाएगा। ठीक है, समझ सकता हूँ। मसला तो तब होना कि अगर आप लेवल वन पे हो, अगर आप लेवल टू पे हो तो आपको मसला मसाइल हो कि यार अब मेरी प्रोफाइल के अंदर गड़बड़ आ गई, तो मैं लेवल वन के ऊपर वापस आ जाऊंगी या लेवल वन से मैं जीरो पे वापस आ जाऊंगा, ये सिनेरियो भी होता है यहाँ पर। सही जी है, जी सर। तो अभी जी जी प्रैक्टिस करो बस, काम करो, लोगों का काम देखो फाइवर के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा टाइम दे फाइवर को। ठीक है, सर जब आज जिस वक्त मैंने यूट्यूब से आपको, वीडियो सी, सॉरी सर आपको कट के बोलें सर। मैंने कहा यहाँ पर आप जब फाइवर के ऊपर जिस तरह मैंने आज आपको दो तीन गिग्स खोल के दिखाई है एक बंदे की, ठीक है, इसी जी जी तरह से आप चार पांच प्रोफाइल डेली की ओवरव्यू करो, आपको खुद ब खुद ही देखिएगा कि आपको विद इन अ वीक जो है वो चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड सर ये जो आपने लेक्चर करवा दिए लाइक बैकग्राउंड चेंज से रिलेटेड, और जो पैनल मेकिंग है, फिर क्लिपिंग के ऊपर आपने एक लेक्चर दिया, वो ब्लेंडिंग वाला एक लेक्चर हो गया, तो हम फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट तो हमें सर आपका लेक्चर मिलता नहीं है, वो फिर बार बार उनसे ये कहा भी नहीं जा सकता सर अगेन उस लेक्चर को चला दें, तो सर यूट्यूब से कुछ देखकर हम अगर कुछ लाइक हेल्पफुल हो जाएगा कि वहां से हमको कुछ ले लें ये ट्यूटोरियल्स आप लोग लाइक यूट्यूब बैकग्राउंड से चेंजिंग कैसे होती है अगर या आपको मिलता है कुछ तो, ठीक है, क्योंकि जी जी सर मिल रहे थे, वो मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, जिस तरह ये समझ में नहीं आ रही थी एग्जैक्ट, अब मैं ये यूट्यूब पे ये नहीं मुझे मिल रहा था, बट सही, वो ऑब्वियसली वो ये कर रहा था कि किस तरह से वो लेयर को चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि बेसिकली इंसान की क्यूरी क्या है, अगर वो यूट्यूब पर मिल जाती है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी लोग बताते हैं अच्छा, बट मोस्टली वही सिनेरियो है कि वो बस व्यूज के चक्कर में है, लेकिन आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर जो वाकई लोगों हाँ का भला कर रहे हैं। जी सर, बट वो कीज नहीं बता रहे थे, जितना भी आपने बताया ना कि उस लेयर के ऊपर जाके आल्ट प्रेस करके देन उसको स्क्रॉल लाइक पिक करके नीचे लेकर आओ, वो इस तरह से नहीं, वो जस्ट एक फॉर्मल वीडियो चल रही होती है, उसके अंदर वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है, इनका ऐसे होता मसला है है ऐसे। कि वो जो है रिकॉर्डेड वीडियो, एग्जैक्टली। ये लाइव वीडियो चल रही होती है, तो यहाँ पर तो क्यूरीज का आंसर करना जो है वो जरूरी होता है कि लाइव जी जो सर। है वो उनके मसले मसाइल सॉल्व करना, तो वो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो। जाहिद क्या कह रहे हैं, जाहिद क्या हो गया, तब ऑनलाइन आ जाए हमारे साथ।
हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। आप एक अगर आपके पास इंटरनेट डिवाइस है घर में और उसके ज़रिए आप 2 लैपटॉप्स के ऊपर 2 डिफरेंट अकाउंट्स चलाना चाह रहे हो तो आप चला सकते हो। क्योंकि जो हमारा आईपी होता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो फाइबर है वो आपका मैक एड्रेस लेता है, ठीक है, जो डिवाइस का एड्रेस होता है वहाँ पर जो जहाँ पर उसको डुअल एक्टिविटी नज़र आएगी, एक ही लैपटॉप के ऊपर बार-बार 2 स्पैम एक्टिविटीज़ वो ले देता है उसको। हालाँकि हम स्पैम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उसको एज़ अ स्पैम ले जाता है क्योंकि उसका एल्गोरिथम ये समझता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं, 2 पीसीज़ हैं, तो आप उनके ऊपर 2 अकाउंट बआसानी चला सकते हो, बहुत आसानी से। सही है? उसके अंदर कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने कोई और बात पूछनी है, बतानी है तो बता दें, ठीक है? अदरवाइज़ फिर जो है हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका इस टाइम जो है वो लेवल न्यू लेवल है, ठीक है? आप न्यू सेलर हो, न्यू सेलर से नीचे डिमोट नहीं हो सकते, ठीक है? न्यू सेलर पे ही रहोगे, ठीक है? मसला तो तब आएगा अगर आप लेवल 1 के सेलर हो तो डिमोट होके न्यू सेलर पे आ जाओगे दोबारा से, जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं पर आ जाओगे, सही है? तो अभी आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम कर सकते हैं वो काम करें, बिना डरे, ठीक है? बस वो काम नहीं करना जिनसे फाइवर ने रोका हुआ है, बाकी सब कर सकते हो आप। रिस्पॉन्स रेट का बताना था, बिल्कुल बताना था। रिस्पॉन्स रेट जो है वो मैंने बल्कि बताया भी है कि ये डिपेंड करता है, या इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा कितनी जल्दी और कितना लेट जो है वो रिप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर आपको ले जाऊँ, ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसका 1 घंटा है, ठीक है? एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एवरेज निकाली जाती है आपकी कि आपको अगर 5 क्लाइंट्स के मैसेज आए हैं, आपने पहले को 5 मिनट बाद, दूसरे को 1 घंटे बाद, तीसरे को 3 घंटे बाद, चौथे को आपने उसी टाइम रिप्लाई कर दिया और 5वें को आपने 2-3 मिनट के अंदर-अंदर रिप्लाई कर दिया। तो उसकी एक एवरेज निकाली जाएगी टाइम की। ये बंदा अगर इसको मैसेज आता है तो कितनी जल्दी और कितना लेट रिप्लाई करता है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हमारी प्रोफाइल के अंदर एक चीज़ होती है रिस्पॉन्स रेट के नाम से, ठीक है, उसका सर्कल होता है ग्रीन कलर का जिसकी रेशो होती है 100%। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट गंदा होगा तो वो 100% से नीचे गिरता जाएगा और जैसे ही वो 90 से बिलो चला जाएगा वो रेड, जो ग्रीन सर्कल था वो रेड हो जाएगा, सही है? और जब वो रेड हो जाएगा तो फिर हमें काम ढूँढना पड़ेगा। फिर हमें क्लाइंट्स के मैसेजेस का वेट करना पड़ेगा कि उनका मैसेज आए, मैं उसको रिप्लाई बैक करूँ जितना जल्दी हो सकता है ताकि मेरा वो जो रिस्पॉन्स रेट था वो इम्प्रूव होके बेहतर हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको पहले ही दिन जब हमने फाइवर के ऊपर गिग बनाई थी, अकाउंट बनाया था, तो मैंने आपको साथ ही कह दिया था कि अपना मोबाइल ऐप के ऊपर लॉगिन कर लें आप। क्योंकि मोबाइल ऐप के ऊपर नोटिफ़िकेशन आएगा, आपको मैसेज आएगा तो आप उसको उसी टाइम रिप्लाई बैक कर सकते हो, ठीक है? काम करना है, नहीं करना, करके दे सकते हो, नहीं करके दे सकते, टाइम है, नहीं है, लेकिन उसको रिप्लाई करना लाज़मी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक मैसेज आया जो आपको समझ ही नहीं आई और आप उसको छोड़ दें, इग्नोर करवा दें कि यार ये तो काम मुझे आता ही नहीं है। उसको हेलो, हाय, बाय
कुछ रिप्लाई करना लाजमी है, वरना कुछ घंटे के बाद वहां एक रेड क्लॉक बनी आ जाती है छोटी सी। उसका मतलब ये होता है कि अभी तक आपने इस सेल बायर को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिटेल में आगे डिस्कस भी करना है। सर अगर आपको गिग दिखाना चाहे गाइडेंस के लिए थोड़ा सा काम किया है पर नॉट श्योर इफ इट्स नहीं। हिना, हाँ हिना, हिना आप पहले जितना आपको समझ आता है रिसर्च करें, गिग को कंप्लीट करें और फिर मुझे दिखाइएगा आप। ठीक है, पब्लिश ना करें। अगर आपको कोई इशू वगैरह है तो उसको पब्लिश ना करें, काम कंप्लीट करें, कल मैं देखूंगा आपकी गिग को। ठीक है, कल जो इसी तरह लाइव सेशन होगा एक हमारा, उसके अंदर मैं लिंक जब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो आपने आकर मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी गिग के बारे में जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। पहले अपनी सेटिस्फेक्शन करें, फिर मैं आपको अपने रिव्यूज दे दूंगा। ठीक है, चले अतर मैं देख लूंगा। सर, जी जी। वन लास्ट क्वेश्चन सर। सर ये आपने कल सभी को सिलेक्ट करके डेल कैसे किया था, उसकी भी कोई शॉर्ट की है? बिल्कुल है, सबको सिलेक्ट करके डिलीट दबा दो, बैक स्पेस दबा दो, चली जाएंगे सारे। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ। हो गया। जी सर, हो गया। चलो, तो ठीक है फिर, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना जी काफी है। जी सर। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं किसी नई चीज के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।